रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हें पता है सुबह 8 बजे क्लास है या ऑफिस है। तुम्हारी आंखें जल रही है, दिमाग थक चुका है, पर तुम्हारे अंगूठे रुक नहीं रहे। एक और रील, एक और शॉट, एक और यूजलेस नोटिफिकेशन। तुम खुद से कहते हो बस 5 मिनट और, फिर पक्का सो जाऊंगा और कल सुबह जल्दी उठकर सब खत्म कर दूंगा। पर तुम्हें भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आलसी नहीं हो, तुम एक बीमारी से जूझ रहे हो जिसे साइंस सेल्फ हार्म कहती है। आज हम उस लूप को डिसमेंटल करेंगे और समझाएंगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे उल्लू बना रहा है। पूरी बात ध्यान से सुनना। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं जो कहेंगे जस्ट डू इट, टाइम मैनेजमेंट सीखो, प्लानर खरीदो। पर सच ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इमोशनल बैटल है। अगर तुम आज भी वही हो जहां तुम पिछले साल थे, तो उसका कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा वो दिमाग है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के नाम पर तुम्हें बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो के खत्म होने तक तुम सिर्फ ये नहीं जानोगे कि तुम काम क्यों टालते हो, बल्कि मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल स्विच दूंगा जिसे फ्लिप करते ही तुम्हारा दिमाग प्लानिंग मोड से एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा। चलो 1 मिनट के लिए तुम्हारे दिमाग के अंदर चलते हैं। यहाँ 2 किस्म के ड्राइवर है जो स्टीयरिंग व्हील के लिए लड़ रहे हैं। पहला है तुम्हारा रैशनल डिसीजन मेकर। इसका काम है फ्यूचर की सोचना। मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं 25 की एज तक इंडिपेंडेंट बन सकूं। ये लॉजिकल है, समझदार है। लेकिन इसके कंट्रोल पैनल के पास बैठा है एक बंदर जिसे हम इरेशनल माइंड कहेंगे। इस बंदर को पास से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर का कोई डर नहीं है। इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, मजा, अभी, इसी वक्त। जब तुम पढ़ने बैठते हो, रैशनल दिमाग कहता है ये जरूरी है, पर बंदर कहता है भाई नए आईफोन का रिव्यू आया है, वो देख लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट। और पता है प्रॉब्लम क्या है? इस बंदर का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय एक चीज के, द पैनिक मॉन्स्टर। जब डेडलाइन बिल्कुल सर के पास आ जाती है, जैसे एग्जाम से एक रात पहले, तब ये पैनिक मॉन्स्टर जागता है। बंदर डर के भाग जाता है और तुम रातों रात वो काम करते हो जो तुम 1 महीने में नहीं कर पाए। पर यहाँ एक डार्क रियलिटी है। जब तुम प्रेशर में काम करते हो, तुम अपना बेस्ट नहीं देते, तुम सिर्फ सरवाइव करते हो। और काम खत्म होने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह मिलती है गिल्ट। काश मैंने पहले शुरू किया होता, मैं इतना फट्टू क्यों हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अगली बार बदल जाओगे, पर साइकोलॉजी कहती है कि ये गिल्ट ही अगले प्रोक्रास्टिनेशन का कारण बनती है। तुम इतना बुरा फील करते हो कि उस बुरे फीलिंग से बचने के लिए तुम फिर से फोन उठा लेते हो। इट्स ए लूप, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह। थोड़ा रुकते हैं। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में वो कौन सा सपना है जो इस बंदर की वजह से पिछले 2 साल से सिर्फ दिमाग में ही रह गया है? बॉडी बनाना, यूट्यूब शुरू करना, कोडिंग सीखना। बिना शर्माए उसे अभी कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तुम उसे पब्लिकली एक्नॉलेज करते हो तो तुम्हारा रैशनल दिमाग थोड़ा और मजबूत हो जाता है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। लेट्स सी किसका सपना सबसे बड़ा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। तो अब चलते हैं वीडियो पर। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। इस बंदर को मारना नहीं है, इसे दोस्ती करनी है। स्टेप 1, द 2 मिनट रूल। दिमाग को मत बोलो कि बुक लिखनी है, उसे बोलो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। इतना छोटा टास्क रखो कि तुम्हारा बंदर डर के ना भागे। एक बार अगर तुमने शुरू कर दिया तो मोमेंटम अपने आप बाकी काम करवा लेगा। स्टेप 2, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अगर तुम्हारे पास चिप्स का पैकेट रखा है तो तुम खाओगे ही। अगर फ़ोन बगल में है तो तुम स्क्रॉल करोगे ही। विल पावर पर भरोसा मत करो, वो धोखेबाज है। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए और सही काम आसान। स्टेप 3, फॉरगिव योरसेल्फ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आज का दिन बर्बाद हो गया तो खुद को गाली मत दो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ कंपेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कल सुबह एक नया मौका है। देखो 17 से 25 की ये जो उम्र है ना, ये तुम्हारी फाउंडेशन है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा प्लास्टिक है, मतलब इसे बदलना सबसे आसान है। अगर तुमने आज इस प्रोक्रास्टिनेशन को नहीं हराया तो 25 की उम्र में भी तुम सिर्फ रिग्रेट करोगे। तुम आलसी नहीं हो, तुम बस डरे हुए हो। पर याद रखना, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से डरे हुए कदम से होती है।